Hello everyone, I am Krishna Murari. Learn English with Krishna Murari. अभी हम लोग ओवर ऑफ थ्रू अंडर जानेंगे। तो ओवर अंडर ऑफ और थ्रू का प्रयोग जानेंगे। तो ओवर का मतलब होता है के ऊपर, ओवर मीन्स के ऊपर, अंडर मीन्स के नीचे, और ऑफ का अर्थ होता है का, के, की। थ्रू का अर्थ होता है से होकर, कहीं से गुजरना, किसी जगह से होकर गुजरना। यदि हम बोलते हैं तो थ्रू का प्रयोग करते हैं। तो आइए, जैसे हम बोलेंगे सिर के ऊपर बोलेंगे तो ओवर द हेड बोलेंगे। ओवर द हेड, सिर के ऊपर, ओवर द हेड, नोट कर लीजिए, ओवर द हेड, सिर के ऊपर। यदि हम बोलते हैं टेबल के नीचे, टेबल के नीचे, जब हम टेबल के नीचे बोलते हैं तो अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल बोलेंगे, टेबल के नीचे। यदि हम बोलते हैं मेरे कोट का बटन, मेरे कोट का बटन, तो द बटन ऑफ माई कोट, द बटन ऑफ माई कोट। यहाँ पर का प्रयोग किया तो ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो मेरे कोट का बटन जब बोलते हैं द बटन ऑफ माई कोट, द बटन ऑफ माई कोट। खिड़की से होकर, खिड़की से होकर, कोई बिल्ली है खिड़की से होकर गुजर गया तो हम क्या बोलेंगे, खिड़की से होकर। जब खिड़की से होकर बोलेंगे तो लिखेंगे थ्रू द विंडो, यहाँ पर थ्रू का प्रयोग करेंगे। खिड़की से होकर, तो किस चीज़ का प्रयोग करेंगे, थ्रू का। ध्यान रहे, बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे, यहाँ पर थ्रू का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि बाई विंडो के द्वारा, ऐसा नहीं। खिड़की से है ना, खिड़की से होकर, तो खिड़की से होकर के हम बोलेंगे थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर। साइकिल की सीट, यदि हम बोलते हैं साइकिल की सीट या मोटरसाइकिल की सीट, जो भी बोलेंगे तो उसे हम बोलेंगे अ सीट ऑफ द बाइसिकल, अ सीट ऑफ द मोटरसाइकिल, अ सीट ऑफ द कार, इस तरह से। तो साइकिल की सीट, अ सीट ऑफ दिस साइकिल, अ सीट ऑफ द बाइसिकल, अ सीट ऑफ द साइकिल, अ सीट ऑफ द बाइसिकल। पुल के नीचे, अब देखिए नीचे बोल रहे हैं, पुल के नीचे बोल रहे हैं, तो नीचे का अंग्रेजी हम अंदर देंगे, अंदर, अंदर, अंदर। जैसे पेड़ के नीचे, अंडर द ट्री। उस प्रकार से पुल के नीचे, जब हम पुल के नीचे बोल रहे हैं तो अंडर द ब्रिज, ब्रिज मीन्स पुल होता है, तो अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे। यदि हम बोलते हैं कि मैं पिछले दरवाज़ा से आया, तो आई केम थ्रू द बैक डोर। बैक डोर का मतलब पिछले दरवाज़ा, बैक डोर मीन्स पिछले दरवाज़ा। तो यहाँ पर हम थ्रू के द्वारा बनाएंगे। पिछले दरवाजे से, पिछले दरवाजे से, थ्रू द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर, थ्रू का प्रयोग करेंगे पिछले दरवाजे से। फ्रॉम नहीं लगाना है, विद नहीं लगाना है, बाई नहीं लगाना है, क्या लगाना है, थ्रू लगाना है। तो थ्रू द बैक डोर, थ्रू द बैक डोर, पिछले दरवाजा से, थ्रू द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। घर के ऊपर या घर के ऊपर बोलते हैं, घर के ऊपर। तो पहले आपको बतलाए थे ओवर का प्रयोग होता है जब हम ऊपर बोलते हैं, तो ओवर का प्रयोग करते हैं। तो ओवर को प्रयोग कीजिए,
घर के ऊपर, यदि हम बोलते हैं घर के ऊपर तो ओवर द हाउस, ओवर द हाउस, ओवर द हाउस, ओवर द हाउस, घर के ऊपर। तो घर के ऊपर, ओवर द हाउस। इस प्रकार से नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, सुनिए, उसको दिमाग में बैठाइए। अब फ्लाई ओवर द ट्री, फ्लाइंग ओवर द ट्री, और फ्लाइंग ओवर द ट्री मतलब पेड़ के ऊपर से उड़ना या उड़ रही है। जैसे कहें कि बर्ड्स फ्लाइंग ओवर द ट्रीज, पेड़ के ऊपर उड़ रही है। बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री, पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। पंछी पेड़ के ऊपर से, चिड़ियाँ पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द ट्री। यदि हम बोलते हैं कि शेर जंगल से होकर गुजरा, शेर जंगल से होकर गुजरा मतलब कि शहर की ओर को जो शेर है जो जंगल की ओर शहर की ओर चला गया, तो जंगल में ही रहता है, इसलिए जंगल से गुजर कर या जंगल से होकर गुजरे, तो हम बोलेंगे कि लाइन पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, लाइन पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, यहाँ थ्रू का प्रयोग करेंगे। लाइन पास्ट, शेर क्या हुआ, गुजरा, कहाँ से होकर, थ्रू अ फॉरेस्ट, थ्रू अ फॉरेस्ट, जंगल से होकर। तो लाइन पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, लाइन पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, क्या कहेंगे कि हम लोग जंगल से होकर गुजरे, हम लोग जंगल से होकर गुजरे। तो बी पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, बी पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट मतलब बी पास्ड हम लोग गुजरे, बी पास्ट हम लोग गुजरे, कहाँ से होकर, जंगल से होकर, थ्रू अ फॉरेस्ट। तो बी पास्ड थ्रू अ फॉरेस्ट, हम लोग जंगल से होकर गुजरे। आइए अब कुछ सेंटेंस ऐसे बोलेंगे। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री, अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री मतलब पक्षी क्या कर रही है, पेड़ के ऊपर से उड़ रही है, पंछी पेड़ के ऊपर से उड़ रही है। अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री। यदि बोलते हैं देयर इज ए कैट अंडर द डेस्क, देयर इज अ कैट अंडर द डेस्क मतलब कि डेस्क के नीचे बिल्ली है। दैट इज द गेट ऑफ आवर स्कूल, दैट इज द गेट ऑफ आवर स्कूल, दैट इज द गेट, वह गेट है, आवर ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का गेट है, वह हमारे स्कूल का गेट है। यदि हम बोलते हैं कि वह हमारे स्कूल का गेट है, तो दैट इज द गेट ऑफ आवर स्कूल, ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल का। इस प्रकार से थ्रू का प्रयोग करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, अंदर का प्रयोग करते हैं और ओवर का प्रयोग करते हैं। तो इस पर आपको ध्यान देना है कि कहाँ ओवर का प्रयोग होगा और कहाँ अंदर का प्रयोग होगा। इस प्रकार से द कलर ऑफ हर ड्रेस इज रेड, यदि हम बोलते हैं कि द कलर ऑफ हर ड्रेस इज रेड, द कलर ऑफ बोलेंगे, द कलर ऑफ हर ड्रेस, उसका ड्रेस का रंग कैसा है, तो लाल है। तो द कलर ऑफ हर ड्रेस इज रेड, द कलर ऑफ हिज ड्रेस इज रेड, द कलर ऑफ हिज ड्रेस इज रेड। द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल,
द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल। तो यहाँ हैंग में से होता है टांगना, तो हैंगिंग मतलब कि टंगा हुआ है या टंगा हुआ है, तो हम बोलेंगे द लैम्प इज हैंगिंग ओवर द टेबल, टेबल के ऊपर टंगा हुआ है। द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर मतलब कि कुर्सी की टांगे, कुर्सी की टांगे मतलब कुर्सी का टांग। द लेग ऑफ द चेयर, द लेग ऑफ द चेयर इज डर्टी, द लेग ऑफ द चेयर इज डर्टी। कुर्सी का लेग जो है क्या है, डर्टी है, गंदा है। द बॉक्स है ना, द लेग ऑफ द चेयर इज डर्टी, द लेग ऑफ द चेयर, कुर्सी की जो लेग है, कुर्सी की लेग, कुर्सी के पैर गंदे हैं, गंदी है, कुर्सी का पैर गंदा है। द लेग ऑफ द चेयर इज डर्टी। अब आइए कि ही जम्प्ड ओवर द बॉल, ही जम्प्ड ओवर द बॉल, ही जम्प्ड वह कूदा, ओवर द बॉल मतलब दीवार के ऊपर से कूदा। तो ही जम्प्ड ओवर द बॉल, ही जम्प्ड ओवर द बॉल वह दीवार से कूदा। जंप मैंने कूदना होता है, जंप्ड पास्ट इंडिफिनिट कहा, इसलिए जंप का दूसरा रूप सेकंड रूप जंप्ड। तो ही जंप्ड ओवर द बॉल, वह दीवार से कूदा, दीवार के ऊपर से कूदा। द बॉक्स इज अंडर द बेड, द बॉक्स इज अंडर द बेड, बक्सा बेड के मतलब कि बेड के नीचे है, बक्सा बेड के नीचे है। द बॉक्स इज अंडर द बेड। अब आइए दूसरा लाइन, इस लाइन में आते हैं और दूसरा लाइन बोलते हैं। हम कह सकते हैं कि द बेगर केम थ्रू द गेट, द बेगर केम थ्रू द गेट मतलब भिखारी आया, कैसे आया, थ्रू द गेट, गेट से, भिखारी गेट के द्वारा आया, भिखारी कैसे आया, गेट के द्वारा आया। द बेगर केम थ्रू द गेट, बेगर केम थ्रू द गेट, भिखारी गेट से आया। तो यहाँ पर थ्रू का प्रयोग करेंगे, भिखारी कैसे आया तो गेट से आया। तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं करेंगे, विद का प्रयोग नहीं करेंगे, बाय का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम थ्रू का प्रयोग करेंगे। तो भिखारी कैसे आया तो गेट से आया, तो भिखारी गेट से आया। द बेगर केम थ्रू द गेट, द बेगर केम थ्रू द गेट, द बेगर केम थ्रू द गेट, द बेगर केम थ्रू द गेट। आगे आइए, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, गाय पेड़ के नीचे बैठा है, गाय पेड़ के नीचे बैठा है, गाय पेड़ के नीचे बैठा है। द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री, द काउ इज सिटिंग अंडर द ट्री। थैंक यू।